ही माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, जो कि तिलक नगर वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 बाइक का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है कॉन्टिनेंटल में। सो गाइज, ये है रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 बाइक और रेट्रो कैफे रेसर बाइक विद इट्स सटल येट स्टाइलिश एस्थेटिक लुक। अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 कलर ऑप्शंस कंपनी प्रोवाइड करा देती है। जिस बाइक का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका एपेक्स ग्रे कलर के साथ अवेलेबल है। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ तो आपकी 3,19,000 से स्टार्ट होकर 3,45,000 रुपए तक जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूँ तो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड शानदार लगती है इसकी लुक। इस वजह से लोग इसको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो चलिए देखेंगे अब इसके फ्रंट फेशिया को। तो ये है बाइक की फ्रंट लुक विच इज लुकिंग रियली स्मार्ट। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके सेंटर के साथ। तो आते हैं इसके सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर आपको ओल्ड स्कूल एस्थेटिक डिजाइन देखने को मिल जाता है हेडलैम्प के सेटअप में, लेकिन यहाँ पर आपको एक मॉडर्न आउटलुक भी प्रोवाइड कराई गई है और यहाँ पर आपको ये LED में प्रोवाइड कराए गए हैं फॉर द विजिबिलिटी व्हाइल यू राइड योर बाइक, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द नाइट। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, और ये आपका नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं। उसके साथ आगे यहाँ पर आपको 2 सॉकेट्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ, क्योंकि ये ग्रे कलर है तो यहाँ पर आपको ग्रे कलर में ही मडगार्ड देखने को मिल जाएगा, छोटा सा प्रोवाइड कराया गया है U शेप में, और ये आपका फाइबर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। फर्दर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये थी इसकी स्मार्ट फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। ये है बाइक की साइड लुक विच इज लुकिंग रियली नाइस। सबसे पहले इसके फ्रेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टील ट्यूबुलर डबल पेडल फ्रेम प्रोवाइड कराया जाता है। इफ आई टॉक अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशंस तो यहाँ पर आपको 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। अगर मैं बाइक के कर्व वेट की बात करूँ तो वो है 214 kg, और अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो वो है 820 mm। देखते हैं इसके फर्दर एलिमेंट्स को। तो चलिए आते हैं उसके क्लोजर। चलिए सबसे पहले इसके टायर्स को देखेंगे। तो आते हैं इसके टायर्स के क्लोजर। तो यहाँ पर आपको 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स ही देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स की प्लेसमेंट भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। अगर मैं फ्रंट की स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 100, 90, 18, और वहीं अगर मैं रियर टायर की स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 130, 70, 18। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड से ये ज्यादा विजिबल होएगा, तो जब मैं राइट हैंड साइड इसकी प्रोफाइल दिखाती हूँ तो आपको मैं इसके डिस्क ब्रेक को दिखा दूंगी। तो अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कराई जाती है, और अगर मैं रियर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 240 mm साइज के साथ डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फर्दर अगर मैं फ्रंट की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी जाती है। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होंगे। और उसके साथ अगर मैं रियर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर्स विद एडजस्टेबल प्रीलोड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट आपको करा दी जाती है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। फर्दर यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS का फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको डुअल चैनल एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ अगर मैं इसके दूसरे एलिमेंट्स को दिखाऊं तो आते हैं उसके तरफ। सेंटर में यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पर आपको गियर बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही आता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको फ्रंट पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फ्लेक्सिबल स्टाइल के साथ। उसके साथ यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट करी गई है, और उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको साइलेंसर मफलर बड़ा सा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश ही देखने को मिलती है। उसके साथ यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड की प्लेसमेंट भी कर दी गई है। तो पिलियन ने अगर साड़ी या चुन्नी वगैरह वियर की हुई है तो वो यहाँ फंसेगी नहीं, एक कंफर्ट फैक्टर ड्राइव होएगा। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश ही देखने को मिलेगी कुछ ग्लॉसी लुक में, और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। येलो एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ स्मार्ट लुक प्रोवाइड कराती है। क्योंकि इस बाइक में आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज की गई है तो इसलिए उसकी बैजिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इसका इंजन 4 स्ट्रोक
647.95 सीसी का है, जो कि पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन बैक्ड है विद एन एयर ऑयल कूल्ड पैरेलल ट्विन कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो ये 47.4 PS की पावर एंड 52.3 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 120 किलोमीटर पर आवर, और वहीं अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 27 kmpl। इसके साथ यहाँ पर आपको नॉर्मल चेन की प्लेसमेंट ही देखने को मिल जाती है। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। देख लेते हैं इसके सीट सेटअप को। तो यहाँ पर आपको सिंगल सीट ही देखने को मिलती है ब्लैक कलर में। मैं अभी बैठी थी तो काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही थी, और उसके साथ यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की स्टिचिंग का वर्क देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके पीछे के ग्रैब हैंडल या रेल की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिंगल ही प्रोवाइड कराई गई है, तो पिलियन के लिए एक कंफर्ट फैक्टर रहेगा, तो वो इसको पकड़ सकता है जब वो पीछे बैठ के बाइक पे जाता है। उसके साथ इधर की तरफ आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो या बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब देख लेते हैं इसके बॉडी को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। क्योंकि ये एपेक्स ग्रे कलर है तो यहाँ पर ग्रे एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया गया, जो कॉम्बो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंटरनल मेटल बॉडी ही देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ की इंसर्ट करके इसको खोल सकते हो एंड फ्यूल फिल करा सकते हो। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 12.5 लीटर्स। उसके साथ ये आपका E20 फीचर से इक्विप्ड है, मतलब आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको राइड कर पाओगे। दिस इज द रियर लुक ऑफ द बाइक विच इज अगेन लुकिंग नाइस। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी टॉप। तो यहाँ सेंटर में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का टेल लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश यूज करी गई है सराउंडिंग में, और ये जो आपको प्रोवाइड कराया गया नॉर्मल बल्ब के साथ ही देखने को मिल जाएगा। फर्दर इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको टर्न सिग्नल लैंप्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये भी आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं, और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको क्रोम एक्सेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट प्रोवाइड कराई गई है। मडगार्ड को आपको ब्लैक कलर के साथ ही फिनिश करी गई है, फाइबर फिनिश ही देखने को मिल जाती है। ये है बाइक की राइट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल। अब देखते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड दिखाया था, यहाँ पर आपको ट्विन गैस चार्ज्ड शॉक एब्जॉर्बर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड वहां करी गई है, राइट हैंड साइड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर राइट हैंड साइड भी आपको साइलेंसर मफलर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि एक लॉन्ग शेप में ऑफर करी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको पीछे पिलियन के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको फ्रंट पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट करी गई है फ्लेक्सिबल स्टाइल के साथ। सेंटर कंसोल को लेफ्ट हैंड की तरह ही यहाँ पर भी आपको कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर भी आपको सेम फिनिशिंग दी गई है रॉयल इनफील्ड की बैजिंग के साथ। कलर कॉम्बिनेशन जैसे कि मैंने पहले बताया काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह के लुक के साथ। तो ये है बाइक का सेंटर कंसोल। अभी मैंने बाइक को इग्निशन मोड पे कर लिया है, तो मैं आपको क्विकली इसको दिखा देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेंटर में रॉयल इनफील्ड की बैजिंग दी गई है, और इसमें आपको ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। कितने किलोमीटर गाड़ी चली है वो भी आपको रिवील हो जाएगा यहाँ से। राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको RPM मीटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको इंडिकेशन के लिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जो कि आपको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अभी बाइक न्यूट्रल मोड पे खड़ी है तो एन रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उसके साथ जैसे कि मैंने पहले बताया, इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन दिया गया है, तो उसका भी यहाँ पर आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड के लिए इंडिकेशन दी गई है। फर्दर यहाँ पर आपको बैटरी लो अगर होती है तो उसकी इंडिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर की प्लेसमेंट कर दी गई है। तो अगर आपकी बाइक में फ्यूल लो है तो आप उसको रिफिल करा सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 सर्कुलर शेप में टेनाशियस मिरर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। राइट हैंड साइड आपको कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, जो कि मैं आप एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। फर्दर अगर मैं इधर की तरफ आऊँ तो आगे आपको ब्रेक लीवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको एक्सीलरेटर का ऑप्शन दिया गया है, जिसके ऊपर आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं टिप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग ऑफर करी गई है। इसके हैंडल के लुक्स को भी डेफिनेटली ये इनहांस कर देती है। इफ आई कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पर भी आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं क्विकली इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पासिंग के लिए बटन देखने को मिल जाएगा, हाई बीम एंड लो बीम। उसके साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर का ऑप्शन दे दिया गया है।
और यहाँ पर आपको एक अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल की बात करूँ तो अच्छे ग्रिप के साथ ये प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ आगे यहाँ पर आपको क्लच लीवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्दर अगर मैं इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा हिडन है तो मैं आपको फ्रंट से जाके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो आप जब बाइक को राइड करते हो और आपके फ़ोन में चार्जिंग कम हो जाती है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके अपना फ़ोन क्विकली चार्ज कर सकते हो। अभी यहाँ की हैंग्ड है तो आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो मैनुअल की कुछ इस तरह के लुक के साथ देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाता है। तो आप इसी बटन से आप अपनी बाइक को ऑपरेट कर पाओगे। लॉक, अनलॉक एंड इग्निशन मोड पे भी आप इसी से कर पाओगे। चलिए अब बाइक को स्टार्ट करते हैं एंड सुनाते हैं इसकी आवाज़ को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की भारी भरकम आवाज़ सुनाई देगी थ्रॉटल से, तो लगेगा कि आप कॉन्टिनेंटल बाइक चला रहे हो। सो गाइज, दिस वाज कॉन्टिनेंटल GT 650 बाइक विद ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स येट अ मॉडर्न लुक। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 3,39,000 रुपये। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।